live, sponsored by Chandragupta Academy, top floor, Rama Govind Palace, रीवा। नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। प्रदेश और विंध्य की 4 बड़ी खबरों के साथ आपके बीच हाजिर हुए हैं। यूक्रेन, रूस, जापान, चीन और फिलीपींस जैसे देशों की तरह अब भारत में भी मेडिकल की पढ़ाई मातृभाषा यानी हिंदी में होगी। देश में इसकी शुरुआत मध्य प्रदेश से हो रही है। प्रदेश के 97 डॉक्टरों की टीम ने 4 महीने की मेहनत के बाद अंग्रेजी की किताबों का हिंदी में अनुवाद किया है। आज रविवार यानी 16 अक्टूबर को कल लाल परेड ग्राउंड में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इन किताबों को लॉन्च करेंगे। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने बताया कि मध्य प्रदेश में मेडिकल कॉलेजों के प्रोफेसर और हिंदी के जानकारों ने एमबीबीएस फर्स्ट ईयर की किताबों का ट्रांसलेटेड वर्जन तैयार किया है। इस पूरे प्रोजेक्ट को मंदार नाम दिया गया है। मंदार नाम रखने के पीछे यह विचार था कि जिस प्रकार समुद्र मंथन में मंदार पर्वत के सहारे अमृत निकाला गया था, उसी प्रकार से अंग्रेजी की किताबों का हिंदी में अनुवाद किया गया है। पूरा टास्क था, 4 महीने की मेहनत थी और अब मध्य प्रदेश में एमबीबीएस की पढ़ाई हिंदी भाषा में शुरू हो रही है। इसके क्या दूरगामी परिणाम होंगे, भविष्य में क्या चीजें निकल के आएंगी, ये तो बाद का विषय है, लेकिन फिलहाल ये शुरुआत हो गई है। कल विधिवत इसकी शुरुआत कर दी जाएगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इन किताबों को लॉन्च करेंगे। अब देखना है कि क्या भविष्य में क्या परिस्थितियां बनती हैं, हिंदी को लेकर क्या परिस्थितियां बनती हैं। देश भर में कई बार ये चर्चाएं रही, हिंदी के विस्तार की बात होती रही, लेकिन अब एक प्रयास मेडिकल के क्षेत्र में एमबीबीएस की पढ़ाई मातृभाषा हिंदी में शुरू हो रही है। दूसरी खबर की बात करते हैं। प्रदेश में खाद की कमी को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने ट्वीट कर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर तंज कसा है। कमलनाथ ने ट्वीट करते हुए लिखा कि पता नहीं खुद को किसान पुत्र बताने वाले हमारे शिवराज जी को किसानों की परेशानी क्यों नहीं दिखाई दे रही है। अब कह रहे हैं कि प्रदेश में खाद की कोई कमी नहीं है, पर्याप्त खाद की व्यवस्था है। यह ट्वीट उन्होंने मुख्यमंत्री के कल दिए गए संदेश पर किया है। बाकायदे उन्होंने ट्वीट करके इन चीजों का जिक्र किया। मध्य प्रदेश में खाद की जो समस्या खड़ी हो रही है उसको लेकर ये ट्वीट किया है कमलनाथ ने। पूर्व मुख्यमंत्री हैं कमलनाथ रहे हैं और शिवराज सिंह चौहान को सीधे तौर पर टारगेट करते हुए ये चीजें लिखी हैं और कहा है कि किसानों की परेशानियां क्यों नहीं दिख रही हैं, अपने आप को किसान पुत्र कहते हैं। तीसरी खबर की बात करते हैं। तीसरी खबर, मध्य प्रदेश में दिवाली तक गुलाबी ठंड पहुंच जाएगी। तापमान में जिस तरह की गिरावट है, इस बीच में मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में बारिश के भी आसार निर्मित हो रहे हैं, जिसमें जबलपुर है। मानसून विदा हुआ लेकिन ठंड की दस्तक जल्दी है। 5 डिग्री तक ये पारा, रात का पारा गिर गया है। सुबह तक ठंड का एहसास होने लगता है। प्रदेश भर में ये आलम है। 10 दिनों में रात का पारा 3 डिग्री तक और नीचे आ सकता है, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। प्रदेश के कुछ हिस्सों में 18 और 19 अक्टूबर को बारिश के हालात निर्मित हो रहे हैं, जिसमें जबलपुर का जोन है। और अब देखना है कि कब तक ठंड, पूरी तरह से ठंड मध्य प्रदेश में आ जाएगी, लेकिन फिलहाल उम्मीद है कि दिवाली तक धीरे धीरे करके ठंड अपना प्रकोप दिखाने लगेगी और दिसंबर तक ये उम्मीद है कि जबरदस्त कड़ाके की ठंड पड़ने लगेगी। अगली खबर की बात करते हैं। मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर तमाम तरह के सवाल खड़े होते हैं। बार बार जिक्र होता है कि कई बार अपराधी बेखौफ होकर कानून को अपने हाथ में ले रहे हैं, तमाम घटनाएं हो रही हैं। सतना के सिंहपुर थाना क्षेत्र के करसरा गांव में मारपीट में घायल एक युवक की मौत के बाद हालात तनावपूर्ण हैं। घटना के 10 दिन बाद युवक की मौत से परिजनों और ग्रामीणों का गुस्सा इस कदर भड़का कि उन्होंने शव लेने और आरोपियों की गिरफ्तारी के बगैर युवक का अंतिम संस्कार करने से इनकार कर दिया। स्थिति ऐसी है कि एहतियातन तौर पर करसरा में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात करना पड़ा है। जानकारी के मुताबिक करसरा निवासी मनोज चौधरी की शनिवार को रीवा के संजय गांधी मेडिकल हॉस्पिटल में इलाज के दौरान मौत हो गई। 4 अक्टूबर को गांव में उसके साथ मारपीट हुई थी। उसके बाद उसे पहले जिला अस्पताल सतना और फिर यहां से एसजीएमएच रीवा ले जाया गया। 10 दिन बाद उसकी मौत की खबर मिलते ही गांव में कोहराम मच गया, गुस्सा भड़क गया। लोग शव के अंतिम संस्कार के लिए नहीं तैयार हुए। गिरफ्तारी की मांग शुरू हो गई है और उग्र और आक्रामक आंदोलन शुरू हो गया, जिसके बाद अतिरिक्त पुलिस बल वहां पर बुलाया गया है।
तो ये थी विंध्या और प्रदेश की 4 बड़ी खबरें। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए विंध्या टाइम्स के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। न्यूज रूम लाइव स्पॉन्सर्ड बाय चंद्रगुप्त अकेडमी।